हे हाई चार्टर्ड होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज हमने क्लास के अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। होपफुली बाकी सारों ने घर जाके भी ट्राई किया होगा, है ना। एक बार प्लीज़ इसको ट्राई करना। एक बार मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना, इन दिस रिकॉर्डिंग। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने कंप्यूट करना था क्या, ARR। होपफुली सबको पता है, वी गो विद द रिवर्स रीडिंग। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को देखते हैं, देन वी स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर था हमारे को प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ अ कंपनी ABC जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ ₹15 लाख, सेल्वेज वैल्यू कितनी 14 लाख, ठीक है। आपको दे दी सेल्स फॉर द फर्स्ट 5 years 1, 2, 3, 4 and 5। इन ईयर 1 it was 8 lakh rupees, in year 2 10 lakh rupees, then 12 lakh rupees, then 14 lakh rupees and then 16 lakh rupees, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बताया दैट इट इज़ 1 लाख पर एनम एंड PV रेशियो इज़ 20%। PV रेशियो क्या होती है, फॉर्मूला जल्दी से सारे बोलेंगे। कॉस्ट में आप पढ़ के आए हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। नन्नी भाई प्लीज़ इसका ध्यान रखेंगे आप, है ना, बहुत अच्छे। देन इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में बताया दैट इट इज़ 10,000 पर एनम एंड टैक्स रेट इज़ 50% पर एनम, ठीक है। और हमारे को बता दिया कि हमारी रिक्वायरमेंट हमारे को बता दी दैट वी नीड टू कंप्यूट द ARR। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ARR? इट इज़ अकाउंटिंग या फिर एवरेज या फिर बुक रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। आइए करते हैं बातें शुरू, ओके। तो प्लीज़ सारे मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। रादर अपना इंडिपेंडेंट सॉल्व करो, कोई डाउट हो तब देखो, ठीक है। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। ईयर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, जैसे मर्जी करो, अच्छा लिखो बट, है ना, प्यारा प्यारा नीट एंड क्लीन। ICA के अंदर उसी के नंबर हैं, है ना, CA के एग्जामिनेशंस में। अब इसको खुल के लिख देते हैं पूरा। 8 लाख, ऐसे नहीं तो सारा करना पड़ेगा। 8 लाख, 10 लाख, देन बताओ 12 लाख, देन 14 लाख, 16 लाख, यही था, यस 14 लाख एंड 16 लाख, बहुत बढ़िया। 14 लाख एंड 16 लाख, बहुत ही अच्छे। सेल्स में से सबसे पहले माइनस क्या करते हैं, वी माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पर क्या हमें वेरिएबल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है? यस, इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड है। कैसे प्रोवाइडेड है आइए देखते हैं। हमें प्रोवाइडेड था दैट PV रेशियो इज़ 20%, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन अगम जी, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अपॉन सेल्स इज़ इक्वल टू 0.20, है ना। लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और लिखेंगे भी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी, सेल्स कितनी 8 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितनी निकल के आ गई, इट इज़ 8 लाख का 20% या 8 लाख का 0.20 टाइम्स। तो कर दो कितनी फिगर आ गई, इट कम्स आउट टू 1,60,000। तो कंट्रीब्यूशन पहले साल की निकल के आ गई, सिमिलरली रिमाइंडर ईयर्स की भी निकल के आ जाएगी। तो सिंपली अगर आप करना चाहो तो सेल्स की जगह पे वैसे तो सजेस्टेड होता है कि यार लिखो, है ना। अगर नहीं भी करना चाहते तो सिंपली यू कैन जस्ट राइट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना गम जी, बहुत ही बढ़िया यार। 1,60,000, देन यहाँ पे कितना हो गया, एक बार प्लीज़ कैलकुलेशन चेक कर लेना यार। उसके अंदर मैं कन्फर्मेशन कोई भी नहीं देता, मतलब देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट यस एक बार कैलकुलेशन चेक कर लिया करो अपने। देन दिस इज़ 240, दिस इज़ 280 एंड देन दिस इज़ 320, है ना। इसके साथ ही आप लिख दो क्या, सेल्स इनटू PV रेशियो, या फिर इसको नीचे जाके प्रेजेंट कर दो, जैसे मर्जी कर दो बट करो, ठीक है। अब इस वेरिएबल कॉस्ट में से क्या माइनस करोगे, यू विल बी रिड्यूसिंग व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हमारे को पता है, इट इज़ 1 लाख पर एनम, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, इट इज़ 1 लाख
पर एनम, और फिक्स्ड कॉस्ट बाय इट्स वेरी नेचर इज़ फिक्स्ड फॉर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो कर दो, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी ये फिक्स्ड रहती है। यहाँ पर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंटरेस्टिंग, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि क्या इस फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। हमारे को तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्वेश्चन ओपन एंडेड है, ठीक है ना। आप मान भी सकते हो कि इंक्लूडेड है, आप नहीं भी मान सकते इंक्लूडेड है, बट क्वेश्चन के अंदर क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है जिससे हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। यस, ऐसी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली प्रोवाइडेड है। कैसे? इन्वेस्टमेंट में से माइनस करो सैल्वेज वैल्यू, उसको डिवाइड कर दो किससे, एक्सपेक्टेड लाइफ से। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन पर एनम, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आप एजम्पशन लिख के आ भी सकते थे दैट वी आर एज्यूमिंग दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज़ इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लिख सकते थे। बट येस, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर आपसे चाहता है, एग्जामिनर जो हैं बैठे वहाँ पे, वो चाहते हैं कि आप क्या करो, आप डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दिखाओ, तभी उन्होंने ये सैल्वेज वैल्यू की इन्फॉर्मेशन दी। नहीं तो क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी, कैश फ्लोज तो है नहीं, प्रॉफिट है ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट है। तो अलग से इसका वर्किंग नोट दिखा देंगे, दे दो हेडिंग वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, ठीक है, वर्किंग नोट्स। राइटिंग के लिए प्लीज़ माफ़ करेंगे इशिता जी, कनिका जी, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। कनिका जी हो रही है ना थोड़ी थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट, बहुत बढ़िया यार। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसकी हेडिंग दे दो, देनी हो, रिक्वायर्ड होती है वर्किंग नोट्स में हेडिंग, जनरली सजेस्टेड होती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, सॉरी। सो यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ। बहुत ही बढ़िया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15 लाख, और सैल्वेज वैल्यू इज़ हाउ मच, सैल्वेज वैल्यू अमाउंट्स टू 14 लाख। सिंपली सेड न्यूमरेटर में कितना आ गया, 1 लाख, और एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट येस फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन आपको पता लग रहा है कि प्रोजेक्ट 5 साल तक रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड लाइफ भी कितनी होगी प्रोजेक्ट की, 5 ईयर्स। कर लो, बहुत कुछ इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिमाग लगा के करना था। सारी इन्फॉर्मेशन ये जो है वो प्रोवाइडेड थी, बट येस मैंने इंटेंशनली उसको डिलीट किया ताकि आप लोगों का दिमाग क्या कर सके, दौड़ सके, और दौड़ा, बहुत बढ़िया है ना, क्या बात है। तो डेप्रिसिएशन क्या आ गई, इसको हम लिख देंगे क्या, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और इसके साथ लिख देंगे नोट, ठीक है, स्टार बना देंगे साथ में छोटा सा, और नीचे जाके वर्किंग अजम्पशन लिख देंगे दैट वी हैव एज्यूम्ड दैट द फिक्स्ड कॉस्ट वाज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जब आपने कंट्रीब्यूशन के अंदर से फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन माइनस किया, आपके पास क्या बचा, आप लोगों के पास बचा एबिटा, याद है ना, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्या ही बात है ना, बहुत बढ़िया। ये कर दो माइनस जल्दी से, क्या बचा, पहले ईयर में 60, देन 1 लाख रुपीज़, देन 140,000, देन 180,000, एंड देन फाइनली 220,000, ठीक है। इसके अंदर से अब आप लोग क्या करोगे, नाउ यू गाइज विल बी रिड्यूसिंग द डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऊपर मान लिया था कि ये क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है। या फिर आप क्या कर सकते थे, द अदर वे पॉसिबल, आप इस फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर 20,000 ऐड करके दिखा सकते थे, ठीक है ना, किसी भी तरीके दिखाओ। मेरे लिए, मेरे एंड से ये मेरी बेस्ट प्रेजेंटेशन थी, तो मैंने ऐसे की, मेरे को लगा कि मैं ऐसे अच्छा दिखा पाऊँगा एग्जामिनर को, इससे एग्जामिनर जो हैं खुश होंगे, तो मैंने किया। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई चक्कर ही नहीं है यार, टेंशन नहीं लेनी किसी की बात की, है ना। बहुत ही बढ़िया। ये क्या आ गया हमारे पास, EBIT,
EBIT, EBIT का दूसरा नाम सारे बोल लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम। क्या बात है चिराग जी, आप भी बोलो। चिराग जी मेरे को याद आया कैपम मॉडल से हम क्या निकालते थे, जल्दी से बताएंगे चिराग जी। बहुत बढ़िया यार, और फॉर्मूला बताओ। रफ प्लस बीटा, रम माइनस रफ। क्या बात है। और रम माइनस रफ को क्या कहते हैं हम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या ही बात है चिराग जी, है ना। बाकी सबको भी होपफुली याद था। तो चिराग जी फॉर्मूला शीट अपनी तैयार करनी शुरू कर दो। होपफुली आपको अगम जी ने शेयर कर दी होगी, बट आप अपने आप उसको पूरा बनाओ, अपने हाथों से लिखो, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ को छोड़ के बाकी सारे फार्मूलाज को डिराइव किए, है ना। तो थोड़ा सा मेरा भी मान रख लो, कर लो तैयार। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आ गया, 10,000 का, जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड था इन द क्वेश्चन। हमारे पास क्या बचा, EBT का दूसरा नाम सारे बोलेंगे, प्री टैक्स प्रॉफिट। क्या ही बात है ना। 30,000, 70,000, 1,10,000, 1,50,000 एंड 1,90,000। तो क्या हुआ, हमने डेप्रिसिएशन को किया माइनस, हमारे पास बचा EBIT, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, हमारे पास बचा प्री टैक्स प्रॉफिट या फिर EBT। क्या बात है। डेप्रिसिएशन के साथ लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। इसको पक्का मेंशन करेंगे क्योंकि हमने दिखाया है ना यार, मेहनत करिए तो उसको दिखाएंगे अच्छे से। बहुत बढ़िया यार। देन आ जाती बात हमारी रिगार्डिंग की टैक्स। टैक्स इज़ ऑलवेज चार्ज्ड एज अ percentage of EBT, and what is the percentage of tax over here? It is 50%. अगम जी 50%। खुश हो गम, बहुत बढ़िया यार। सो यहाँ पे क्या बचा, 15, 35। बेसिकली आपको पता ही है, निकाल लोगे आप लोग, है ना। और जितना हमारा टैक्स होगा उतना ही हमारा पैट होगा। क्यों, क्योंकि टैक्स इज़ 50%, है ना। यहाँ पे आ गया 15,000, इधर 35, देन 1,10,000 का कर लो 50%, इट इज़ 55,000, राइट। देन 1,50,000 का 50% इज़ हाउ मच, इट इज़ 75,000। एंड 1,90,000 का 50% इज़ 95,000। तो क्या आ गया हमारा आ गया पैट। ठीक है ना। क्या अब इसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, यस या नो? प्लीज़ सारे जवाब देंगे, चाहे रिकॉर्डिंग है पर यस पार्टिसिपेट ऐसे करेंगे जैसे हम लाइव क्लास में बैठे हों, प्लीज़, है ना। तो क्या हम इसके अंदर ऐड बैक करेंगे? नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। वाई सो? क्योंकि सारों के अंदर हम क्या करते हैं, सारों के अंदर हम सी फैट को यूज़ करते हैं, कैश फ्लोज को यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस इम्पोस्टर, है ना। ARR क्या है? ARR इज़ एन इम्पोस्टर। लिखो इसके साथ बड़ा बड़ा, इम्पोस्टर, ट्रेटर, धोखेबाज, है ना चिराग जी। क्या बात है। तो हमारा क्या आ गया, पैट, और हम यहीं पे रुक जाएंगे। बहुत ही अच्छे। अब जल्दी से ARR की कंप्यूटेशन कर दो, सारे बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया कि हम ARR की कौन सी बेसिस ले रहे हैं। तो आप लोग क्या एज्यूम करोगे? कोई भी एज्यूम कर सकते हो, बट येस अगर मैं होता मैं एवरेज को यूज़ करता, क्योंकि एवरेज ICAI को बहुत प्यारा है। नॉट जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, बट यहाँ पर भी एवरेज हम यूज़ कर सकते हैं। ICAI एवरेज को प्रेफर करता है ओवर क्लोजिंग या फिर ओपनिंग इन सर्टेन केसेस फॉर इन्वेस्टमेंट्स, है ना। बहुत बढ़िया है। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एवरेज पैट, डिनोमिनेटर में आ जाएगी एवरेज इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, बिकॉज ARR इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज टर्म्स, है ना। एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी से एवरेज पैट निकाल देंगे। इट इज़ ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये डिवाइडेड बाय n, दैट इज़ 5 ईयर्स। जल्दी से कर दो। 15
प्लस 35,000 प्लस 55,000 प्लस 75,000 प्लस 95,000, दैट टोटल्स टू 2,75,000 and it is divided by n. n over here is 5, so average paid comes out to how much? It comes out to 55,000. 55,000 है ना, प्लीज़ एक बार कंफर्मेशन दे देना इसकी सारे. एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एवरेज इन्वेस्टमेंट? एवरेज इन्वेस्टमेंट इज़ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. सो 15 lakh plus 14 lakh divided by 2, it is 14,50,000, 1.45 million, 14,50,000. ठीक है ना. सो 15,000 divided by 14,50,000 into 100, it is 3.793, राउंडेड ऑफ टू 3.79%. बॉक्स के अंदर डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे हम ARR. ठीक है ना. या फिर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैसे निकाल सकते थे?